नमस्कार दोस्तों। एक गांव में विशाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विशाल सोने के आभूषण बनाया करता था। लोग उसके पास सोना लाते और वह अपनी कारीगरी से सोने के शानदार आभूषण बना देता। विशाल की पत्नी राधिका ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। एक दिन विशाल एक संत के पास पहुंचा और बोला, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी हर समय बीमार रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए सब कुछ किया, फिर भी वह ठीक नहीं हो पाती। कोई उपाय बताइए। संत ने कहा, बेटा, हमारे जीवन की हर परेशानी हमारे कर्मों का ही फल होती है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, उन्हें अपने जीवन में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। विशाल थोड़ा खुश होकर बोला, हाँ बाबा, आप बताइए, मैं जो आप कहेंगे वही करूँगा। संत ने कहा, सबसे पहले झूठ बोलना बंद करो और दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति नम्रता रखो और जितना हो सके दूसरे लोगों की मदद करो। विशाल बोला, बाबा, मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ। इस काम में मुझे लोगों से झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूँ। मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूँगा। अब से मैं चांदी के ही आभूषण बनाऊँगा। फिर मुझे झूठ बोलने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही नम्रता की बात, मैं जितना बन पड़ेगा सेवा करूँगा और कम कीमत में लोगों को चांदी के आभूषण बना कर दूँगा। संत ने कहा, देखो, मेरी कही बातें कभी मत भूलना, तुम्हारा कल्याण होगा। उस दिन से विशाल का मन भगवान की भक्ति में लग गया। जहाँ कहीं भी कोई संत दिखता, वह आदर के साथ उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। विशाल अब गरीबों की मदद भी करने लगा। जहाँ भंडारा होता, वह आर्थिक मदद करता। इस वजह से गांव में उसका नाम और सम्मान होने लगा। लेकिन उसके इस स्वभाव से गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे, क्योंकि उसने कुछ लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। समय बीता और विशाल की पत्नी राधिका पूरी तरह ठीक हो गई। इसके बाद विशाल भगवान को और भी ज़्यादा मानने लगा। एक दिन सुबह सुबह वह मंदिर जा रहा था। गांव के कुछ लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे। विशाल को देखकर वे बोले, अरे विशाल भाई, कहाँ जा रहे हो? इधर तो आओ। आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं। अरे, ये तो बड़ा आदमी बन गया है, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बड़ा भक्त बन गया है, लोगों की मदद करता फिरता है। इसे फुर्सत होगी तब बैठेगा ना। विशाल बोला, भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी एक आदमी बोला, विशाल भाई, मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, उसके लिए गहने बनवाने हैं। क्या तुम परसों तक गहने बना दोगे? विशाल ने कहा, माफ़ करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ चांदी के ही गहने बनाता हूँ। चांदी के गहने बनवाना हो तो मुझे बता देना। उसने कहा, ठीक है, मैं किसी और से बनवा लूँगा। विशाल वहाँ से चला गया और विशाल के जाते ही वे लोग आपस में बोले, देखो कितनी अकड़ हो गई है इस विशाल को। गांव वाले इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। कोई मदद मांगता है, ये सबसे आगे रहता है। और अब तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया है। मेरे मुंह पर मना करके चला गया। अब तो इसे
सबक सिखाना ही पड़ेगा। सुना है आजकल भजन कीर्तन करता फिरता है, इसे ज़रूर सबक सिखाएंगे। कुछ साल बीत गए। विशाल जहाँ रहता था उस राज्य के राजा के बेटे की शादी तय हुई। राजा को अपनी बहू के लिए गहने बनवाने थे। उसने कई कारीगरों को बुलाया और जब गांव वालों को यह पता चला तो विशाल से जलने वाले लोग राजा के पास गए और बोले, महाराज, हमारे गांव में विशाल सबसे अच्छा कारीगर है, उसके जैसे आभूषण कोई नहीं बना सकता। आपको गहने बनवाने हैं तो विशाल से ही बनवाना। राजा ने कहा, अच्छा, विशाल कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, महाराज, विशाल ने ही हमें भेजा है। वह पड़ोस के गांव में आभूषण देने गया है। वह बहुत माहिर है, दूर दूर के गांवों के लिए गहने बनाता है। राजा बोला, ठीक है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो विशाल ज़रूर अच्छा कारीगर होगा। तय रहा, मेरी बहू के गहने विशाल ही बनाएगा। गांव वाले बाहर जाकर बोले, अब मज़ा आएगा। विशाल ने तो सालों पहले आभूषण बनाना छोड़ दिया था। अब वह कारीगरी भूल चुका होगा। अगर उसने राजा को मना किया तो राजा उसे फांसी चढ़ा देगा। बड़ा भक्त बनता था, अब इसकी खैर नहीं। राजा 2 दिन तक विशाल का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह नहीं आया। राजा अपने सैनिकों को विशाल के घर भेजता है। सैनिक बोले, विशाल कहाँ है? राजा ने तुरंत बुलाया, विशाल कहाँ है? कौन हो भाई, क्या चाहिए? राजा ने तुम्हें बुलाया है। विशाल बोला, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। सैनिकों ने कहा, हमें कुछ नहीं पता, तुम जल्दी चलो। विशाल राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, विशाल, तुम्हें मैंने गहने बनाने का काम सौंपा था। 2 दिन से तुम कहाँ थे? अब 7 दिन बाद शादी है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम अच्छे गहने बनाते हो, इसलिए मैंने किसी और को काम नहीं दिया। अब सोना लो और जल्दी काम शुरू करो। विशाल हैरान होकर बोला, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो कारीगरी भूल चुका हूँ। मैंने सालों पहले यह काम छोड़ दिया है। राजा गुस्से में बोला, विशाल, यह मजाक का समय नहीं है। तुमने ही लोगों को भेजकर कहा था कि गहने बनाओगे, अब मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, गहने तुम्हें बनाने ही होंगे। यह सोना लो और सबसे सुंदर गहने बनाकर लाओ। अगर 7 दिन में गहने नहीं बने तो तुम्हें मृत्युदंड का या देश निकाला मिलेगा। विशाल चुपचाप सोने की पोटली लेकर घर आ गया। राधिका ने पूछा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? राजा ने क्यों बुलाया था? विशाल उदास होकर बोला, पता नहीं राधिका, राजा ने मुझे सोना देकर कहा कि उनकी बहू के लिए 7 दिन में गहने बनाऊं। मैं क्या करूं? राधिका बोली, तो क्या हुआ, आप तो कारीगरी जानते हैं, गहने बना दीजिए। विशाल बोला, नहीं राधिका, मैंने यह काम छोड़ दिया है, अब मैं भूल चुका हूँ। राधिका बोली, तो एक काम करें, आप यह सोना किसी और कारीगर को दे दीजिए, उससे गहने बनवा कर राजा को दे देंगे। विशाल बोला, हाँ, लेकिन उस कारीगर को पैसे देने होंगे। हमारी हालत तुम जानती हो, हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? विशाल सोने की पोटली लेकर निकल पड़ा। वह मन में सोचने लगा,
हे ईश्वर, अब सब तुम पर छोड़ता हूँ, कोई रास्ता दिखाओ। रास्ते में उसने देखा कि एक सेठ मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहा है। विशाल ने सोचा, मैं इस सोने से संतों का भंडारा करवा दूं, संतों का आशीर्वाद मिलेगा। राजा को मैंने समझाने की कोशिश की, पर वे नहीं माने। अगर मैं खाली हाथ गया तो राजा मुझे मार डालेगा। इससे अच्छा है मैं पुण्य का काम कर लूं। विशाल ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह भंडारा कौन करवा रहा है? सेठ बोला, मैं करवा रहा हूँ। क्यों? विशाल बोला, यह पोटली लीजिए, इसमें सोना है, इसे बेचकर संतों का भंडारा करवा दीजिए। सेठ बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किसके नाम से भंडारा करवाऊँ? विशाल बोला, नाम की क्या ज़रूरत, आप बस करवा दीजिए। सेठ बोला, नहीं, सबको पता चलना चाहिए कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। विशाल सोचा, यह सोना मेरा नहीं है, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। फिर बोला, सेठ जी, आप भगवान शिव के नाम से भंडारा करवा दीजिए। सेठ ने पुजारी से कहा, पंडित जी, यह सोना लीजिए और भगवान शिव के नाम से भंडारा करवाइए। पुजारी ने सोना देखकर कहा, इतना सोना, इसके नाम की जय जयकार होनी चाहिए। सब बोलिए, भगवान शिव की जय। विशाल घर लौटा। राधिका ने पूछा, क्या हुआ, गहने बनवा दिए? विशाल बोला, हाँ राधिका, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने सोना सही आदमी को सौंप दिया है, 6 दिन में गहने बन जाएंगे। विशाल बाहर आकर सोचने लगा, मेरा यहाँ रहना अब ठीक नहीं। राजा के लोग रोज़ सताएंगे। मैं जंगल में चला जाता हूँ। अगर शादी तक कोई व्यवस्था हुई तो ठीक, वरना ईश्वर की मर्जी। उसने राधिका से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई पूछे कि मैं कहाँ गया तो बोल देना कि गहने बनवाने गया हूँ, शादी से पहले लौट आऊँगा। विशाल जंगल में चला गया और वहाँ भगवान का भजन कीर्तन करने लगा। हे भगवान, अब सब आपके हाथ में है, मेरी लाज रखना। राजा को उनकी बहू के गहने मिल गए हैं। मैंने आपके नाम से भंडारा करवाया है, आपकी लाज रख लेना। मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन राधिका की चिंता है। 4 दिन बीत गए। राजा ने सैनिकों से कहा, विशाल अभी तक गहने लेकर नहीं आया। कल बारात जानी है, उसके घर जाओ और पता करो। सैनिक विशाल के घर गए और बोले, विशाल कहाँ है, अभी तक गहने क्यों नहीं लाया? राधिका बोली, वह घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले गहने लेकर आ जाएंगे। सैनिकों ने राजा को यह बताया। इधर गांव के कुछ जलनखोर लोग राजा के पास गए और बोले, महाराज, विशाल धोखेबाज है, वह अपना सोना लेकर भाग गया। राजा को गुस्सा आया। उन्होंने विशाल को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। सैनिक राधिका के पास पहुँचे और बोले, बाहर निकलो, राजा ने तुम्हारा घर तोड़ने और विशाल को मृत्युदंड देने के आदेश दिया है। राधिका घबराकर बोली, मुझ पर भरोसा करो, वह लौट आएंगे, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। सैनिकों ने राजा को बताया। राजा चिंतित हो गया। कल बारात जानी है, हमारी बहू के लिए गहने नहीं है, हमारा अपमान हो जाएगा। यह सब विशाल की वजह से हुआ। राधिका भगवान के सामने रोने लगी। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ हैं उन्हें भेज दो। हमने संतों की आज्ञा मानी है, हमारे ईश्वर पर
दागने लगे। गांव वाले ताने मारने लगे, देखा बड़ा भक्त बनता था, अब सोना लेकर भाग गया। उधर विशाल जंगल में भजन कीर्तन कर रहा था। प्रभु, राजा का अपमान न हो। तभी राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचा। राजा बोला, विशाल, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। उसने कहा, महाराज, मैं गहने बनवाने गया था, बहुत दूर बनते हैं, इसलिए समय लगा। मैं ऐसे गहने लाया हूँ जो आपने कभी नहीं देखे। राजा ने गहने देखे तो राजा दंग रह गया। इतने सुंदर गहने? विशाल, मैंने तुम्हें इतना सोना नहीं दिया था, यह कैसे बना लिए? विशाल बोला, ईश्वर की कृपा है महाराज। राजा बोला, वाह, तुमने तो चमत्कार कर दिया। सैनिकों, अब विशाल के घर जाओ, उसकी पत्नी को आभूषण और सोने के सिक्के दो। रातों रात उसका घर तोड़कर एक महल बनवाओ। यह विशाल और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। विशाल वहाँ से चला गया। सैनिक राधिका के पास पहुँचे और बोले, हमें माफ़ करो, तुम्हारे पति ने कमाल कर दिया है। राजा ने यह उपहार भेजा है और तुम्हारा महल बनवाने का आदेश दे दिया। राधिका ने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। विशाल जंगल में सोच रहा था कि अब तक बारात निकल चुकी होगी, मुझे वापस जाना होगा। घर पहुंचा तो देखा उसका घर टूट चुका था। वह बोला, हे भगवान, राजा ने गुस्से में मेरा घर तोड़वा दिया। तभी राधिका आई। विशाल बोला, राधिका, तुम ठीक हो? राधिका बोली, हाँ। आप कहाँ थे? सैनिकों ने बताया कि आपने शानदार गहने बनाए। राजा ने हमें महल और गहने दिए। विशाल हैरान होकर बोला, राधिका, मैंने तो सोना भंडारे के लिए दे दिया था, मैं जंगल में था। राधिका भी हैरान हुई। विशाल बोला, यह भगवान का चमत्कार है। साक्षात भगवान मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। उन्होंने हमारी भक्ति की लाज रखी। अगले दिन विशाल राजा के पास गया और बोला, महाराज, वह गहने मैंने नहीं बनाए, मैंने तो सोना भंडारे में दे दिया था। मैं जंगल में भजन कर रहा था। राजा दंग रह गया। विशाल, तुमने तो हमें प्रभु के दर्शन करा दिए। आज से तुम मेरे दरबार के गुरु हो। इसके बाद विशाल और राधिका का जीवन बदल गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।